हेलो दोस्तों, दिस इज सॉल्यूशन और आज इस चैनल की पहली वीडियो है। जो सवाल Q&A मैंने आप लोगों के लिए रखा है। हर संडे को हम ये Q&A डाला करेंगे और कुछ सवाल हैं वो आप लोगों के जवाब दिया करूँगा मैं यहीं पर आकर यूट्यूब वीडियो में, और उससे बहुत सारी बातें भी क्लियर हुआ करेंगी और वीकली क्या अपडेट चल रही हैं उन सवालों से वो भी क्लियर हो जाया करेगा। तो आप लोग भी अपने सवाल नीचे कमेंट में ज़रूर छोड़कर जाना, #SundayQA या #सवाल करके, या कुछ भी हैशटैग आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। वैसे हम #सवाल संडे चलाने वाले हैं इस हैशटैग को, उसके लिए अपने सवाल ज़रूर छोड़ते जाना नेक्स्ट संडे के लिए। और आप कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वैसे तो ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो हम लेके चलते हैं आप लोगों के। सबसे पहला सवाल है जी, सोलाना अब डाउन जा रहा है तो सेल करें या होल्ड करें? ठीक है जी, सवाल अच्छा सवाल है भाई। सोल के चार्ट पे आपको मैं ले जाता हूँ, और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है सोल के ऊपर ही बनाई है, पूरी डेडिकेटेडली इसी के ऊपर वीडियो बनी हुई है। उसमें मैंने बताया था कि जब लास्ट टाइम अभी जब ऑल टाइम हाई लगा कर आया था, उसके बाद जो 50 मूविंग एवरेज है, ये देखो बार बार इस लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। अभी जो 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं कह सकते, हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे भी चला जाए, और यहाँ पे अगर दोबारा सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर जाता है तो नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। तो ये एरिया बहुत क्रिटिकल है अभी इस टाइम पे, यहाँ पर जो घूमे जा रहा है चार्ट। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत और अगर और नीचे आएगा यहाँ पे 63 64 के पास, तो आपको एवरेजिंग करनी है उसमें, यानी आपको और थोड़ा सा बाय करना है, और उसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने के बाद आप लोगों को प्रॉफिट में आ सकते हैं। मतलब जिन भी लोगों ने अगर ऊपर बाय कर लिया ज़्यादा फोमो में आके, और मैंने जब इसकी कॉल दी थी अब से 1 महीने पहले, मैंने सोल को सजेस्ट करा था 1 या 2 महीने पहले, जुलाई में या जुलाई स्टार्टिंग में ही सजेस्ट करा था। उस टाइम पे $20 या $25 के आसपास प्राइस चल रहे थे। तो आप देख सकते हैं आप कहाँ पर है। मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ। अब दूसरा जो हमारा सवाल है भाई, ये वजीरेक्स के बारे में पूछ रहे हैं $3.5 पे मैंने बाय करा था, और अभी थोड़ा सा एवरेज करूं या क्या करूं, और मतलब किस टाइम पे सही रहेगा बाय करना। और 3.5, और ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जिन्होंने यहाँ कहीं आके 3.5 में फोमो में बाय किया होगा, और उसके बाद वो नीचे ही आ गए, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी गए थे। अगर निकल गए होंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका आंसर देते हैं भाई। अगर $3.5 में आपने अभी भी ऊपर बाय करा था, तो सबसे पहले चार्ट पे ले जाके मैं आपको थोड़ा एनालिसिस दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है, अगर आप छोटे थोड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है वजीरेक्स के साथ। ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन आ रही है, इस सपोर्ट को वो ब्रेक नहीं कर, इस रेजिस्टेंस को, सॉरी, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा वजीरेक्स। जब भी देखो यहाँ पर, यहाँ आता है फिर नीचे, यहाँ आता है फिर नीचे। यहाँ पर मैंने कई बार शॉर्ट की कॉल भी दी अपने टेलीग्राम पर, मैं खुद भी ट्रेड करता रहता हूँ इसमें। और अभी शॉर्ट की पोजीशन क्लोज हो गई है, क्योंकि अभी मार्केट में हो सकता है इस टाइम पर कि मूव थोड़ा ऊपर आ जाए, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अभी ये सपोर्ट देखो, अगर आपको लॉन्ग अगर इसको देखना है ऊपर जाते हुए, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, सॉरी मैं बार बार सपोर्ट बोल रहा हूँ, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जब इसको ब्रेक करने के बाद इसको सपोर्ट की तरह कंफर्म कर देगा, यानी ऊपर निकलने के बाद जब ये ऊपर निकल जाएगा दोबारा, यहाँ थोड़ा बहुत ऐसे 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 करेगा, उसके बाद जब ये और ज़्यादा ऊपर, तब हम इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकते हैं। तब ये सीधा, मेरे हिसाब से सीधा कम से कम यहाँ से 2x तो जाना चाहिए, और $3 के आसपास हम इसको देख सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो जिन्होंने भी जिन लोगों ने $3 के आसपास बाय करा है, वो अभी एवरेजिंग कर सकते हैं इस टाइम पर। देखो भाई, हर चीज़ का सॉल्यूशन एक है, और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप ट्रेड में हो, आपको हैजिंग करना आनी चाहिए, वो खैर एडवांस टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ऐसी टेक्निक होती है जिससे अगर आप लोगों को, मतलब एक तरीके से मान लो आपके पास $100 है, तो 100 के 100 ही लगा दोगे, फिर एवरेजिंग कहाँ से करोगे, पैसे ही नहीं बचेंगे फिर तो। बट जब आप एक्यूमुलेट करते हो किसी भी कॉइन को, तो कोशिश करा करो अगर ये डिप में चला जाए, नीचे चला जाए, तो मैं और बाय कर पाऊँ इसको। तो यहाँ पर थोड़ी सी एवरेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये मान लो $3 तक भी चला गया, तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, क्योंकि आपने $3 पे बाय करा था और नीचे यहाँ पर $1.5 पे बाय कर लिया। तो ये ऊपर चला गया तो आप बीच में ही कहीं प्रॉफिट में आ जाओगे, और $3 तक अपने प्राइस तक पहुँचने तक आप पूरा 100% प्रॉफिट में आ जाओगे। आपकी जो लास्ट ट्रेड थी वो भी प्रॉफिट में आ जाएगी, और नीचे से जो मारा वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ऐसे करते हैं जी ट्रेड। अगला सवाल,
भाई इज इट राइट टाइम टू बाय BNB कॉइन? कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ कभी भी उनको खरीदने का गलत टाइम नहीं है, और किसी भी कॉइन को खरीदते हैं आप, स्पेशली ऐसे कॉइन्स BNB, एडा और अपना इथेरियम, बिटकॉइन, डॉट, सोल, तो ये फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग कॉइन है, कभी भी आप इसमें एंट्री लोगे तो आपके पास चांसेस हैं कि आप लोग प्रॉफिट में ही आ जाओगे। अब आपने $600 पे अगर एंट्री ली और सारा अमाउंट वहीं लगा दिया, तब तो आप लॉस में ही जाओगे, क्योंकि आपके पास नीचे एवरेजिंग करने के लिए पैसे नहीं होगा। या तो फिर आपने इतना ही अमाउंट लगाया, मान लीजिए आपके पास कम अमाउंट है, $10, $20, $50 उतना लगाया, फिर आपके पास अगर एवरेजिंग करने के लिए नहीं है तो फिर एक अलग बात होती है। बट आपको एक लंबे टाइम तक अगर इस मार्केट में टिकना है तो आपको कुछ ना कुछ करेंसी रखनी पड़ेगी अपने पास जब आप ट्रेड ले लें, कि उसके बाद एवरेजिंग करने के लिए आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और BNB की बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। BNB अभी थोड़े ही दिनों में हमें फिर से अपने 500, 550, जैसे ही BTC के प्राइस $50,000 के ऊपर क्रॉस होंगे और वहाँ पर जाके थोड़ा सा स्टेबल होगा कॉइन, तो BNB में एक अच्छी रैली हम देखने वाले हैं, दोबारा ये अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। तो अभी इन्वेस्ट करना सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आप इसमें जो है थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं। आपके पास मान लीजिए $100 है तो $30 अभी आप लगा के छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला लेवल जो होगा आपके पास, अब मान लीजिए कोई न्यूज़ आ जाती है या कुछ मार्केट में थोड़ी सी फिर से बुलिश हो जाती है, तो उसके बाद हम ये प्राइस यहाँ पर कहीं आते हुए देख सकते हैं 389, 380 के आसपास। ये वर्स्ट केस सिनेरियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वैसे यहाँ पर होने वाला नहीं है ऐसा कुछ भी। ज़्यादातर चांसेस ये है कि BNB यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो एवरेजिंग करके अगर लोगे तब आप फायदे में रहोगे, और BNB को कभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कॉइन ही ऐसे हैं कि जिसको कोई मना नहीं कर सकता एक्यूमुलेट करने के लिए। अगला सवाल, भाई सितंबर में स्वाइप कॉइन का प्रेडिक्शन क्या है? स्वाइप कॉइन के बारे में पूछे हैं। तो भाई अगर SXP के बारे में पहली बात तो जिसको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। SXP जो है एक, जैसे स्वाइप इनका नाम है, तो इन्होंने जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। डॉलर्स पड़े हैं, USDT पड़ा है, आपके पास कुछ क्रिप्टो पड़ी है, उसको आपको कार्ड के थ्रू स्वाइप करके जहाँ पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी काफ़ी जगह कुछ जगहों पे स्टार्ट हो गया कि आप स्वाइप करके भी कार्ड से अपनी पेमेंट जो है कर सकते हैं। जैसे कि अभी आजकल हम कर रहे हैं, अपनी फिएट में करते हैं, अपनी नेटिव करेंसी में करते हैं। तो आने वाले टाइम पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है ये स्वाइप कर रहा है। और स्वाइप का अगर चार्ट के बारे में, मैं स्वाइप पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, अगर किसी को देखनी है तो देख सकता है। और इस टाइम पे सितंबर का वो पूछ रहे हैं कि सितंबर तक क्या चांसेस हैं, तो मैं अपना एनालिसिस अगर बताऊँ, अगर BTC के प्राइस जैसे कि मैंने बताया अगर 50,000 से ऊपर स्टेबल होते हैं तो ये जल्दी ही हमें एक $5 के आसपास दिखेगा और अपना ऑल टाइम हाई दोबारा छूता हुआ दिखेगा। और अभी देखो, अभी मोमेंटम पकड़ लिया यहाँ से। अगर आप देखोगे तो जो XSP है हमारा, ऐसे ये 21-20 जुलाई से नीचे आया ही नहीं है। आप देख रहे हो हाई पे हाई बनाया जा रहा है, नए हाई पे हाई बनाया जा रहा है। और यहाँ से भी जब ये हाई दोबारा हाई बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर बनाना स्टार्ट करा उसके बाद वो नए हाई पे हाई, नए हाई, ये भी नया हाई है। अब यहाँ से हल्का नीचे आने के बाद दोबारा बाउंस करने वाला है, तो हमें प्राइस यहाँ कहीं आके दिख सकते हैं। तो सितंबर तक मेरी जो प्रेडिक्शन है वो मुझे लगता है अपने ऑल टाइम हाई तक तो आना चाहिए। तो जी सितंबर अब हो गया SSP। अगला सवाल, जूल बाय करूं क्या, सही रहेगा? देखते हैं भाई, जूल बाय करोगे तो सही। जूल के बारे में अगर नहीं पता तो जूल स्वैप जो है एक्सचेंज है, जैसे कि अपना पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप है। और ये जो है ERC20 और BEP20 दोनों के टोकन्स को आप यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं। अब इसकी खास बात क्या है और क्यों ये इतना अंडररेटेड है, मैंने जूल स्वैप पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, पूरा चिट्ठा खोल रखा है, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। अगर SSP में आप होल्डर हैं तो आप ज़रूर देखिए, और आज ही देख लीजिए 17% के आसपास पंप हो चुका है जूल स्वैप। ये कुछ देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके का कुछ दिख रहा है एक्सचेंज। ये इतना अंडररेटेड एक्सचेंज है। अभी इसके प्राइस जब बुल रन जब ख़त्म हुआ था वहाँ पे 16-17 सेंट के आसपास उसके प्राइस चल रहे थे। और मेरी फर्स्ट एंट्री जो थी वो मैंने 5 सेंट के आसपास ली थी इसमें नीचे आने के बाद। और उसके बाद मैंने दोबारा एवरेजिंग, मैं खुद पर्सनली जूल को होल्ड करता हूं और मेरी इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैंने एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें पर्सनली लगा रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस स्काई रॉकेट होने वाले हैं। लास्ट मेरी एक्यूमुलेट जो मैंने करा था 0.028 के आसपास करा था, और अब वहाँ से 17% अब हो चुका है ये। तो एक अच्छा हमें प्राइस मोमेंटम दिख चुका है। और जैसे ही ये किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होगा
होगा, कुछ इंटरनल न्यूज़ या कुछ आएगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाइनेंस पे भी लिस्ट हो सकता है, तो इसके प्राइस बहुत जल्दी स्काई रॉकेट हो जाएंगे। और अभी इस टाइम पे बहुत करेक्ट टाइम है इसमें एंट्री लेने का, ज़्यादा नहीं, 10, 20, 50, $100 तक आप इसमें लगा के छोड़ दीजिए और भूल जाइए। आपके 100 वो कितने होंगे वो मैं आप लोगों को एक अलग स्पेशल वीडियो बना के दिखाऊंगा, जो मेरे से जिन लोगों ने पूछा था स्वैप, जूल स्वैप के बारे में। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सचेंज का कॉइन है, और इसमें जो मैंने खुद भी पर्सनली यूज़ करा है मुकाबले पैनकेक स्वैप के, कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिस पे यहाँ पर बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस लगती है, और ये बहुत एक्सचेंज भी मतलब इनका अच्छा है। तो ये था जी जूल स्वैप के बारे में। तो जूल स्वैप क्लियर। अब किसी ने पूछा सोहेल इंट्राडे ट्रेडिंग लिख दिया क्या? ट्रेडिंग ही लिखा। ट्रेडिंग करते टाइम, स्पॉट ट्रेडिंग करते टाइम, इंट्राडे स्पॉट ट्रेडिंग करते टाइम कितना लें, कि चार्ज कितना ले, 1 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट? ठीक है जी। कुल मिला के इनका पूछना ही है कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग करते हो तब। तो कोई सा भी चार्ट खोल लेते हैं, एसएसपी का ही खोल लेते हैं अपना, इसको डिलीट कर देते हैं। भाई देखो, आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे का मतलब आपको सेम डे में ट्रेड क्लोज करनी है। तो सेम डे में जब आप ट्रेड क्लोज करोगे तो जाहिर सी थोड़ी एक समझने वाली बात है कि अगर डे का मान लीजिए, आपको कैंडल से क्या मिलता है, कैंडल्स जो हम देखते हैं उससे डेटा मिलता है। जैसे कि ये कोई एक थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लीज़ इसको थोड़ा सा सब्र कर लेना। जैसे मान लीजिए ये वाली कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये कैंडल बनाई, मान लीजिए कोई भी कैंडल बनती है, ऐसे बन रही है, उसमें कोई विग भी है और नीचे भी विग है और लाल कलर में क्लोज हुई है, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये कैंडल जो है एक, ये मान ले 1 डे की कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई दोबारा, उसके बाद ये विग का मतलब कि प्राइस यहाँ से बुल्स ऊपर लेकर गए हैं, जिन लोगों ने बाय ऑर्डर लगाए हैं वो ऊपर लेकर गए हैं, मगर वहाँ तक प्राइस होल्ड नहीं कर पाए, वहाँ से सेल के ऑर्डर ज़्यादा लग गए। अब सेल के ऑर्डर जब ज़्यादा लगे, सेल होने लग गई मार्केट में, तो प्राइस नीचे आने लग गए, नीचे आते 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 यहाँ तक चले गए और यहाँ तक चले गए दोबारा। अब यहाँ से ये विग बनी और कैंडल अगर यहाँ पर क्लोजिंग देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है सेलिंग, यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर बढ़ गया। बाइंग प्रेशर मतलब ये कैंडल और नीचे नहीं गया और यहाँ से ऊपर चलेगा और यहाँ कहीं जाके ख़त्म हो गई। उम्मीद है आप लोगों को ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट में बोलोगे तो। अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में सेम डे क्लोज करनी है और सेम डे ही ओपन करनी है ट्रेड। तो सेम डे अगर क्लोज करनी है तो आपको 5 मिनट, कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट का आसपास आप देख सकते हैं चार्ट। 5 मिनट 15 मिनट बिल्कुल सफिशिएंट है। और बहुत ज़्यादा अगर एक प्रो ट्रेडर हो, आपको स्कैल्पिंग करनी है दबा के एकदम, तो 1 मिनट में भी देख सकते हैं। मैंने पर्सनली 1 मिनट में ट्रेड करी हुई है, मगर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे। कैंडल ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती हैं, आपको समझ नहीं आता, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह तो कुछ काम करते नहीं है, 2 मिनट में ब्रेक होते हैं और नए बन जाते हैं। तो ये है, थोड़ा सा रिस्की होता है, बट ये है कि हाँ आप किस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्राडे में 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट तक भी आप जा सकते हैं अगर आपको सेम डे में ट्रेड क्लोज करनी है तो। अब अगला सवाल पूछा है कि हाउ बिग इज XVG वर्ज हाविंग इवेंट। हाविंग इवेंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो हाविंग में क्या होता है, कॉइन्स बर्न होते हैं। जब कॉइन्स बर्न होते हैं तो डिमांड जो और सप्लाई का जो गेम होता है वो ऐसा रहता है। मान लीजिए कि जैसे BNB, अगर BNB की सप्लाई अगर है 10 लाख, अब 10 लाख में से 2 लाख 3 लाख कॉइन को निकाल दें अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई में से जो मिलने वाले हैं लोगों को, तो ये होगा कि हर किसी को मुझे भी BNB चाहिए, मुझे भी सबको BNB चाहिए, मगर हैं तो कॉइन्स 10 लाख थे, ऊपर से अब 8 लाख रह गए। तो डिमांड तो बढ़ रही है, कॉइन तो चाहिए सबको, मगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ गई तो उससे प्राइस बढ़ जाते हैं। ये होता है कॉइन्स की बर्निंग और ये होता है हाविंग। कैसे बिटकॉइन की भी हाविंग होती है उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो XVG की जो मैंने पुराना, इनके सवाल पे जो मैंने डेटा पुराना निकाल के देखा तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। दिसंबर 2019 में हुई थी, जुलाई में हुई थी, जनवरी में हुई थी और सितंबर में हुई थी। इन 4 इवेंट्स में, सितंबर में होगी, इन जो 3 इवेंट्स में से 2 बार, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ था कि प्राइस 30-40% के आसपास ऊपर चले गए थे, और एक बार ऐसा हुआ था कि प्राइस नहीं बढ़े थे, कुछ टाइम के बाद और नीचे आ गए थे। वो खैर मार्केट कंडीशंस होती हैं, बट ऐसा नहीं हुआ था कि हाविंग से पहले ही प्राइस जो है नीचे आने लग गए या हाविंग के इवेंट पे भी नहीं बढ़े। तो थोड़े बहुत चांसेस हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 30-40% के आसपास शायद हमको पंप देखने को मिल जाए।
तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है पुराने डेटा को लेकर, क्योंकि हम कुछ भी, अब मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ, मैं अभी जो बताऊँगा आप लोगों को कहीं से रिसर्च करके या पुरानी जो बर्निंग हुई है उसको देख कर ही बता सकते हैं। और मार्केट अभी बुल रन की तरफ थोड़ा इंक्लाइन हो रहा है, तो उसका अगर बेनिफिट मिला तो हम और ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। तो जी हाँ, अब लास्ट सवाल जो है हमारा, भाई ऐसा कॉइन के बारे में मुझे बताओ जिससे 10 दिन के बाद 3x 4x हो जाए। थोड़ी मजबूरी है पैसों की, कोई बात नहीं भाई, समझ लेते हैं। भाई पूछ रहे हैं हमसे कि 3-4x तक कॉइन हो जाए, ऐसा कोई कॉइन बता दिया जाए हमें। और कुछ प्रॉब्लम है, देखो भाई प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ होती है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है। किसी को पैसों की होती है, किसी को और फाइनेंशियल, पेरेंशियल, इकोनॉमिकल, मतलब जो भी आप देखो भाई, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, हमारे साथ भी है। किसी को फाइनेंशियल होती है, किसी को इमोशनल होती है, किसी को पेरेंशियल होती है, तो प्रॉब्लम्स तो होते हैं। अब बात रही आपके सवाल की कि 10, 10x, 4x, 3x, मैंने ऐसे कॉइन बताए हुए हैं जो अब 10x, 20x भी हो चुके हैं। मगर बात ये होती है कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बंदा आप लोगों को कैसे बता देगा कि ये कॉइन अगले 2 दिन में, 3 दिन में 10x, 20x होने वाला है। अब इसके लिए 2-3 तरीके होते हैं करने के लिए। तो आप आईडियोज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करो, उसमें मैंने खुद भी पर्सनली काफ़ी आईडियोज़ में पार्टिसिपेट किया। तो 10x, 20x नुकसान भी हो जाता है कई बार, 20x, 30x, उसमें एंट्री लेने के लिए आपको टोकन्स होल्ड करने पड़ते हैं। अगेन आपके पास पैसे नहीं है तो आपको वहाँ पर, तो आपको जो चीज़ आप लोगों को फीजिबल है, और ऐसे कोई कॉइन का पता नहीं लगता। हालांकि मैंने ऐसे कॉइन्स भी बताए हुए हैं, सोल की एंट्री की बात ले लो, चाहे आप जूल स्वैप की बात कर लो, चाहे आप अभी वजीर एक्स की भी मैंने कॉल दी थी, वो भी 2x 3x हो चुका है वहाँ से पहले। मगर ऐसे कॉइन्स हम बताते हैं, मगर ऐसा कोई नहीं बता सकता कि अगले 3 दिन में, 4 दिन में हो सकता है। कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी का मेन नेट लॉन्च होता है, तो ऐसे अगर इवेंट्स होते हैं उस बारे में उस बारे में भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जो लोग उसमें इवेंट्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मगर ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको 3x, 4x या 5x या देगा, और हो सकता है दे भी दे और उससे ज़्यादा भी दे दे, और हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। तो ये बहुत ही ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो लोग भी, क्योंकि अब मुझे भी, जब मैं अभी एंटर हुआ था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था यार, कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कॉइन मेरे को पता लग जाए तो अगले 10-15 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर 3x 4x हो जाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोगों को अपनी खुद की रिसर्च भी करनी पड़ेगी। आप लोगों को मार्केट में बहुत सारे लोगों को आप फॉलो करते होगे, मेरी वीडियो देख रहे हो, और भी लोगों की देखते होगे, तो आप लोगों को बहुत अवेयर रहना होता है इस मार्केट में। डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखना है यहाँ से। और ये 3x 4x के चक्कर से अच्छा है कि आप लोग लर्न करें चीज़ों को, और ख़ुद ही ऐसी सिनेरियो बना पाएँ जिससे आप डेली इनकम जनरेट कर पाएँ, अपनी फैमिली को संभाल पाएँ, अपने खुद के खर्चे भी कर पाएँ। मैंने भी ऐसे धीरे धीरे ही करा है, ऐसा नहीं है ओवरनाइट कुछ आके मैंने कर लिया यहाँ पर। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी बस यही है सवाल, यही था मेरा जवाब। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले संडे के लिए नीचे सवाल डालते रहना, सारे सवालों के जवाब देंगे यहीं पर आके, और मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।